नमस्कार दोस्तों, मैं आज प्रतिशत का भाग 2 लेके आया हूँ, जो एमपीटीएड वर्ग 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे हम टाइप वाइज ही करेंगे। इसका पार्ट नहीं देखा हो तो देख लीजिए, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो प्रश्न नंबर पहला है कि किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है, तो उस संख्या का 65% कितना है। हमें इस संख्या का 65% निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 4/5 दिया हुआ है और ये जो वैल्यू है वो प्रतिशत में दी हुई है, तो हम इसको भी प्रतिशत में बदलेंगे। तो ये 4/5 गुणित 100, 5 दूना 10 और ये 0, तो 4 का गुणा 20 में करेंगे तो ये 80% आ गया। तो इसका और इसका अंतर 56 है, यानी कि 80% माइनस 45%, अंतर है इसका 56 है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो है 35 का, यानी कि 35% बराबर 56। अब हम ये कह सकते हैं कि 35% की जो वैल्यू है वो 56 है, तो हमें 65% की निकालना है। तो देखिए ये 56 बटे ये 35 इसके बटे में, और जिसकी वैल्यू निकालना है उसका हम गुणा करेंगे तो ये 65। अब इसको हम अब आगे हल करेंगे। तो 5 से भाग देते हैं, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 7 8 56, ये 8 गुणित 13, तो 13 का 8 में गुणा करेंगे तो 104। तो 104 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि उस संख्या का 65% 104 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। आइए इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता हमें निकालना है। तो देखिए, सोने को हमेशा 100% ही मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे 24 कैरेट सोना जो है वो 100% शुद्ध सोना है, तो हमें 22 कैरेट सोने का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 100, ये 24 इसके बटे में आ जाएगा, और जिसका प्रतिशत निकालना है उसका हम गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूना 4, 100 का गुणा 11 में करेंगे तो 1100 बटे ये 12। अब इसको हम आगे हल करेंगे। 2 से भाग देते हैं तो 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10 और ये 0, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 सती 14 और 2 पंजे 10 और ये 2 तिया 6, यानी कि 275 बटे 3। अब इसमें भाग देते हैं तो 3 नम 27, फिर 3 एकम 3, यहाँ 2 बचेगा और बटे में 3, यानी कि 91.2/3%। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है। अब टाइप 7वीं हमारा प्रश्न नंबर पहला है कि एक कक्षा में 52% छात्र हिंदी में और 42% संस्कृत में असफल होते हैं। यदि उनमें से 17% छात्र दोनों विषय में असफल होते हैं, तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए। तो देखिए हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से करेंगे। ये जो दोनों का बीच में है, ये दोनों का कॉमन है। देखिए ये हिंदी का है और ये संस्कृत का है। अब 17% दोनों में फेल हुए हैं। अब 52% छात्र हिंदी में, तो 52 में से 17 तो इधर आ गया, तो इधर बचेगा 35, और 42 संस्कृत में है, तो 42 में से 17 इधर आ गया, तो यहाँ बचेगा 25, यानी कि 35, 17 और 25 ये कुल असफल है। तो असफल हो गए हमारे पास
35 प्लस 17 प्लस 25, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो 77% आएगा। तो ये 77% जो है वो असफल है। तो माना कि कुल 100% थे, तो 100 में से 77 असफल हुए तो बचे 23%। तो सफल छात्र थे 23%। चलिए, टाइप 7वीं का प्रश्न नंबर दूसरा है कि एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में पास हुए। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में पास हुए और 15% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। अगर दोनों विषय में 325 छात्र पास हुए हो तो कुल छात्रों की संख्या हमें बताना है। तो यहाँ पर भी ऐसे गोले बनाएंगे हम। अब पहले ये देखना है कि दोनों विषय में कितने हैं, तो 15% है कि ये यहाँ दोनों का कॉमन पॉइंट है, ये 15%, ये फेल है। अब देखिए 80% भौतिक विज्ञान में पास हुए हैं। अगर 80 पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, 20% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो 20 में से 15 तो यहाँ दोनों में कॉमन था, तो ये भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में 5%। उसके बाद 15% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। अगर दोनों विषय में 325 छात्र पास हुए हो तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान के बाद 70% रसायन का भी है। प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो 70% रसायन विज्ञान में पास हुए तो फेल कितने होंगे, 30, और 30 में से 15 दोनों में है, यहाँ बचेगा 15। ये रसायन का यानी कि केमिस्ट्री का। अब हमें फेल के आंकड़े निकालने हैं। तो देखिए ये 15 और 5 20 और 15 35%, यानी कि 35% फेल हुए हैं। तो पास कितने होंगे, तो मानना कि 100 थे तो 100 में से 35 फेल हो गए तो 65% छात्र क्या हुए, पास हुए। और दोनों विषय में 325 छात्र पास हुए तो कुल छात्र कितने थे, 325, और पास कितने प्रतिशत हुए, 65। तो हमें कुल छात्र निकालना है, यानी कि 100 की वैल्यू निकालना है, तो ये 100 का गुणा करेंगे। अब इनको हम हल करेंगे तो यहाँ पे 500 आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अब टाइप नंबर 8 है कि यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 20% की कमी, तो 20% का मान होता है 1/5, और 40% की वैल्यू होती है 2/5। तो देखिए ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो 5 पे 1 की कमी, यानी कि 5 था तो 1 की कमी कितने हो गया, 4। यहाँ पे चौड़ाई में 40% यानी कि 2/5, तो पहले 5 था, 2 की कमी हो गई यानी 3। तो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणा, तो 5 का गुणा 5 में करा दो 25, 4 का गुणा 3 में करा दो 12, यानी कि पहले 25 था फिर 12 हो गया। तो कितने की कमी हो गई इनमें, 13 की कमी हो गई। तो ये 13 की कमी हो गई, किससे कमी हुई है, 25 से। तो हमें इसकी कमी निकालना है, तो 13/25 गुणित 100, तो 25 चौक 100, 13 का गुणा 4 में करा था 13 चौक 52, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी 52% इसका आंसर हो जाएगा।